सभी दर्शकों को रेखा मेहराणा की तरफ से राम राम। आज मैं ये जानने आई हूँ भारत के सुप्रसिद्ध मास्टर सुखविंदर खोखा से कि सच्चा प्यार क्या होता है। जो आज की हमारी जनरेशन है, प्यार करती है, लव मैरिज करती है, फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं, फिर भी उनका प्यार अधूरा रह जाता है। तो सर बताएंगे उस बारे में, उस भाषा में समझाएंगे सच्चा प्यार क्या होता है। आप सर बताइए। सबसे पहले तो साथियों, मैं रेखा मेहराणा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा, क्योंकि आज के समय में ये सबसे ज्वलंत प्रश्न है, जलता हुआ प्रश्न है। प्यार प्यार प्यार, ये प्यार क्या है। और प्यार के चक्कर में बहुत सारे लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ की शादी हो जाती है, जिनका अधूरा रह जाता है वो भी बर्बाद हो जाते हैं, जिनकी शादी हो जाती है वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो रेखा मेहराणा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद पुनः कि आपने एक भारत की युवा पीढ़ी के लिए ऐसा प्रश्न उठाया, और मैं मेरे हिसाब से जवाब दूंगा। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव से प्यार की डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो मेहराणा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि प्यार, लोग जो कहते हैं कि मैं सच्चा प्यार करता हूं, एक्चुअली में वो सच्चा प्यार होता ही नहीं। वो प्यार होता है सिर्फ और सिर्फ जिस्म से। एक जवानी की हवस होती है, जोश होता है, तड़प होती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर को खत्म करने के लिए। इसके अलावा प्यार कुछ भी नहीं है। सच्चा प्यार की अगर मैं बात करूं तो सच्चा प्यार वो होता है जिसमें शारीरिक संबंध का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि सच्चे प्यार की परिभाषा अगर हम इतिहास में देखें तो राधा कृष्ण की है। हालांकि लोगों ने उनको बदनाम किया, लेकिन राधा और कृष्ण का कभी भी शारीरिक मिलन नहीं हुआ। उस प्यार को हम सच्चा प्यार कह सकते हैं। अदरवाइज ये जो प्यार है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी हवस है, बेवकूफ़ी कहो, अपनी अग्नि को शांत करने का तरीका कहो। जोश जोश में बच्चे इस चक्कर में पड़ जाते हैं और प्यार का नाम देकर कुछ लोग शारीरिक शोषण करते हैं, कुछ लोग शादी कर लेते हैं और वो शादी सफल क्यों नहीं होती। आपने ये भी प्रश्न रखा, तो इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो शादी सफल क्यों नहीं होती। प्यार तब तक रहता है जब तक वो पति पत्नी नहीं बनते। जब वो शादी कर लेते हैं तो वो पति पत्नी बन जाते हैं, और पति पत्नी बनने के बाद बहुत सारी चीजों की आवश्यकताएं होती, और वो आवश्यकताएं यानी कि जो जिस्म की भूख थी, शादी होने के बाद वो खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज बार बार जब पास में आती है तो उस चीज से ऑटोमेटिक लगाव धीरे धीरे घटता जाता है। सपोज करें कि आपके घर में अगर एक ही सब्जी बार बार बन रही है तो आप वो सब्जी कंटिन्यू नहीं खा सकते, आपका उस सब्जी से मन भरेगा। ठीक ये भी एक भूख है, और सेम ऐसी सिचुएशन होती है कि बार बार वही शरीर, वही बातें, धीरे धीरे वो प्यार घटता जाता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है। फिर वो लड़की भी सोचती है कि ये प्यार घट क्यों रहा है, ये घट क्यों रहा है, और लड़की का भी उस शरीर से इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद में बच्चे हो जाते हैं, आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। फिर उनका मन मुटाव जब शुरू होता है तो वो ना ही अपने घर वालों को बता सकते कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद ने डिसीजन लिया है। तो मैं सभी देशवासियों को कहूं या पूरे वर्ल्ड के लोगों को कहूं जहां जहां पर हिंदी समझी जाती है, कि लव मैरिज
यानी कि प्यार का झांसा देकर कुछ लोग सेक्स करते हैं, कुछ लोग मैरिज कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक सिर्फ जिस्म की भूख है, शारीरिक भूख है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, सच्चा प्यार अगर कोई व्यक्ति करता है, महराणा जी, अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो उसके जिस्म की तरफ नहीं देखेगा, उसके साथ सेक्सुअल बातें नहीं करेगा, जैसा कि सच्चा प्यार राधा कृष्ण का था। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो पूरी युवा जनरेशन को मैं एक बात कहूंगा कि सच्चे प्यार के चक्कर में पड़ के आप शादी के झमेले में न फंसे। अगर आपने शारीरिक भूख मिटानी है तो वहां पे सच्चे प्यार कहने की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे शारीरिक भूख मिटा सकते हैं। तो इस चीज को, शारीरिक संबंधों को और प्यार को जोड़कर आप प्यार को बदनाम न करें। प्यार दो आत्माओं का होता है, न कि दो शरीरों का। तो इन्हीं बातों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और जितने दर्शक समझदार हैं वो प्यार की डेफिनेशन अपने अपने तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ताकि आपके कमेंटों को पढ़कर भारत की युवा जनरेशन जागरूक हो, पूरी दुनिया में अपना प्यार की डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन किसी भी चीज की एक नहीं होती। जितने लोग हैं हर किसी व्यक्ति का अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग अपना नजरिया होता सोचने का, देखने का, परखने का। तो सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि प्यार की डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रेखा महराणा जी, आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और आपको आगे भी इस चैनल पर आने के लिए आमंत्रित करता रहूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर हमारे दर्शकों के बीच में आते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।